राम जी के राज्याभिषेक पर भरत जी को सूचना क्यों नहीं दी गई? दोस्तों, जब भरत जी अपने ननिहाल चले गए थे तो उनके जाने के 15 दिन बाद इधर राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। उस समय दशरथ जी ने अपने सेवक मित्र सभी को निमंत्रण पहुंचाने की बात कही, लेकिन भरत का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया। क्या दशरथ जी को ये शक था कि भरत राज्य की मांग करेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल जब कैकई और दशरथ देवासुर संग्राम से लौट रहे थे तभी उनका मुकुट बाली ने छीन लिया था। लेकिन उस समय जब कोई राजा अपना कार्यभार अपने पुत्र को सौंपता है तो उसे मुकुट भी पहनाना होता था। अब महाराज दशरथ के पास मुकुट तो था नहीं, ऐसे में वो इसका उपाय ढूंढने लगे। अंत में उन्होंने कैकई, कौशल्या और राम जी को बुलाया। उन्होंने कैकई से कहा, कल मैं राम के शीश पर क्या रखूंगा? दरअसल कैकई नहीं चाहती थी कि राम को वनवास हो, क्योंकि कैकई को भरत से भी ज्यादा प्रिय थे राम। इस बात का जिक्र रामायण में कई जगह पर भी किया गया है। लेकिन ऐसे समय में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कैकई मंथरा को अपने साथ मिला लेती है और उससे षड्यंत्र रचने को कहती है कि तुम मुझे भड़काना और मैं दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगूंगी, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। उस समय इस षड्यंत्र के बारे में सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को पता था। इसके अलावा राजा बाली व जनक को भी इसके बारे में पता चल गया था। ऐसे में दशरथ और कैकई ये सोच रहे थे कि अगर भरत जी यहाँ पर होंगे तो राम को वनवास नहीं जाने देंगे, और अगर राम जी वनवास नहीं गए तो यहाँ सबकी बदनामी होगी कि हमारे पास तो राम को राजा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुकुट है ही नहीं। इसलिए कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था और भरत का राज्याभिषेक, क्योंकि ये बात भी वे सभी जानते थे कि बड़े भाई राम के होते हुए भरत कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा 14 साल का वनवास इसलिए भी मांगा था ताकि श्री राम इतने समय में बाली को पराजित करके अयोध्या का मुकुट वापस ले आएं। दोस्तों, वनवास तो सिर्फ राम जी को जाना था, लेकिन उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी चले गए। इसलिए दशरथ जी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा भरत जी का राम जी से चित्रकूट में मिलने जाना ये साबित करता है कि उनके मन में राज्य को लेकर या राजा बनने को लेकर कोई लालच भी नहीं था। चित्रकूट पहुंचकर भरत राम जी से अयोध्या वापस चलने के लिए कहते हैं, और जब भरत कैकई को भला बुरा कहने लगते हैं तो राम जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि माता कैकई ने जो भी निर्णय लिया है वो सही है भरत। दोस्तों, हिंदू साहित्य में मैथिली शरण गुप्त की एक किताब है साकेत, जिसमें चित्रकूट में भरत नाम से एक प्रसंग है जिसमें राम ने कैकई को 100 बार धन्यवाद बोला है, क्योंकि राम जी जानते थे कि बाली के पास से मुकुट वापस लाने के लिए जो उपाय कैकई ने ढूंढा था वैसा उपाय खोजना आसान नहीं था। साथ ही साकेत में इस बात का भी जिक्र है कि राम जी कहते हैं कि जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है उस माता को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। फिर उस दौरान जब भरत जी बार बार राम जी को अयोध्या जाने को कहते हैं तो अंत में राम जी उन्हें अपनी खड़ाऊ दे देते हैं। अगर मुकुट रहता तो भरत जी मुकुट को राज सिंहासन पर रखते, लेकिन उन्हें मुकुट की जगह राम जी का खड़ाऊ रखना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों, हर कहानी में एक रहस्य जरूर होता है जिसे बहुत कम लोग जान या समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रामायण से जुड़ी किसी ऐसे रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।